नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट का और ये है पाकिस्तान फॉर सेल, पाक पब्लिक ब्लेम्ड इंडिया। ये शायद पार्ट 2 है। इस पर पार्ट 1 पर भी मैं रिएक्शन दे चुका हूं। तो आइए देखते हैं कि भाई पार्ट 2 में लोग क्या कह रहे हैं। भाई मेरा आज का सवाल ये है कि आपके जो अदारे, हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं बड़े बड़े, जिसमें पीआईए आता है, जिसमें रेलवे आता है, जिसमें स्टील मिल आता है, इवन मोटरवे भी, वो बेचने जा रहे हैं, बेचने या गिरवी रखने, अगर सादा अल्फाज में कह दूं, गिरवी रखने जा रहे हैं। और चाइना और अमेरिका जैसे मुल्क चाह रहे हैं कि हम ये अदारे ले लें, इनके ऊपर अपना जो सा ना कंट्रोल कर लें। तो क्या समझते हैं, ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। आपको पहले ही पता है पाकिस्तान की कंडीशन का, ऐसा नहीं होने देंगे। हम भूखे मर जाएंगे, मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने इदारे, ये जो इदारे हैं, ये हमारी जान है, ये सब कुछ है। हम इन्हें, सही बात है, कोई अदारा है वो मुल्क, अगर मुल्क की जो पहचान है वो ही आपकी पाकिस्तानियों की भी हमारी पहचान है। यही तो हमारी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान हमारे इदारे हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं ये किसके कहने पे ऐसा हो रहा है? जाहिर बात है जिसके कहने पे हुकूमत आई है हमारे किसके कहने पे? अमेरिका, इंडिया, इस तरह, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। इंडिया के कहने पे हुकूमत? इंडिया के कहने पे आई है। हर बात पे हम ब्लेम इंडिया को कर देते हैं, कोई वजह नहीं बताते। अब अदारे अगर वो जा रहे हैं, लीज पे जा रहे हैं, होने जा रहे हैं, अगर होते हैं, वो भी हम कह रहे हैं इंडिया। कैसे इंडिया, मुझे ज़रा समझाएं। इंडिया वैसे मतलब इंडिया लोग हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं मौजूद जो वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, दूसरे मुल्क के भी ममालिक मौजूद हैं, पूरी दुनिया के भी, पूरी दुनिया के जो उनसे लोग मौजूद हैं, मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर वो उनके खिलाफ क्यों नहीं हो जाते? वो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ऐसे। हाँ जी, मुल्क है ना, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। इस वास्ते कि अमेरिका चाहता है कि हमारे थल्ले आ जाए, इंडिया चाहता है हमारे थल्ले लग जाए, क्योंकि इसको इतनी पावर दी है अल्लाह ताला ने कि जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। जज्बा बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत जज्बा ज़्यादा इतना जज्बा है। साड़ी हुकूमत है ना, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठा है, इसका नाम सिर्फ शहबाज शरीफ है। ये लूट कर बरतानिया और अमेरिका में जा सके हैं। फिर भी वो हमारा वज़ीर आज़म है, हम उसे वज़ीर आज़म हमारा नहीं है, ये बरतानिया का वज़ीर आज़म है, साढ़े मुल्क का नहीं है, साढ़े मुसलमानों के वास्ते। लेकिन नहीं ये बताएं इंडिया कैसे चाहता है कि हम जो इंडिया चाहता है कि जो हमारा कश्मीर है ना, वो मैं उससे जुल्म कर दूं और कश्मीर हमारा रहे। चले कश्मीर का मान लेते हैं, पाकिस्तान के अदारे बिक रहे हैं, इसके अंदर इंडिया का क्या हाथ है? इदारे इस बार से बेच रहे हैं कि हमारे अदारे जो है वो कंट्रोल पहला करते हैं, और ऐसे तरीके ही बांग्लादेश किया थी कि पहला उन्होंने इदारे लाए सी और बाद में बांग्लादेश किया सी। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं अभी आपका कहने का मतलब है अभी शुरुआत है, ऐसा इदारे कंट्रोल करांगे तो फिर असी अगे आ जाएंगे। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो अदारे अगर चले जाते हैं लीज पे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो ये किसके कहने पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो उतनी सतह पे पता है कहाँ कौन कर रहा है, कौन आपको नहीं इतना नॉलेज? नहीं, आपका आइडिया तो कोई होगा ना, अंदाजा कोई होगा? नहीं हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? हम जैसे कि हमारे अदारे बिल्कुल जाने दे, हमारे अदारे के समझे पाकिस्तान गया हमसे नहीं जाने देंगे? नहीं जाने के कि जान पे खेल जाएंगे। जबरदस्त, अच्छी बात है। जज्बा ये है पाकिस्तानियों का जज्बा, जो भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने मुल्क पे आंच नहीं आने देंगे। अपने मुल्क की इज्जत, जहाँ के इज्जत की बात आएगी, अदारों की बात आएगी, वहाँ पे 100 इख्लाफ हो जाते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, लेकिन जहाँ पे मुल्क की बात आती है वहाँ पे एक हो जाते हैं। बिल्कुल एक हो जाते हैं। पाकिस्तानियों की यही सबसे बड़ी बात है, जब मुल्क की या इस तरह के मुल्क खिलाफ बात है, सारे एक हो जाते हैं। वैसे भी शाख लड़ते भिड़ते रहे। ये जो इंडिया है ना, ये शुरू से पाकिस्तानियों से जेलस है। जेलस है, मान लिया। आप नहीं इंडिया से जेलस? नहीं, हम क्यों जेलस होंगे भाई? हमने क्यों जेलस होना है? वो हमारे खिलाफ अगर गलत करते हैं, फिर हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेलस क्यों होंगे हम उनसे? वो बात ठीक है। तो अगर अदारे बिकते हैं, उसके अंदर इंडिया का क्या फायदा होगा? यार, इंडिया को सारा ही फायदा है। जो हमारे इदारे हैं, ये हमारी ताकत, हमारी जान है, सब कुछ तो ठीक है। अगर बिकते हैं या लीज पे जाते हैं या रेंट आउट होते हैं या उन्हें जो सा गिरवी रखा जाता है, इंडिया का क्या फायदा? जो हम इंडिया को बार बार कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया का फायदा क्या है? इंडिया खुश होता है, इंडिया को और कोई फायदा इतना ज्यादा नहीं है। वो खुश होता है हमें नीचे लगा के देख के, पैसा मार के मुंह पे, और पाकिस्तानियों को नीचे लगा हुआ देख के उन्हें बहुत खुशी होती है। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं? अच्छा, ये जो आपकी पावर कंपनीज पे चीनी कंपनियों का कब्जा हो गया है, यानी कि जो पूरे आपके देश में बिजली भेजी जा रही है उस पर चीनियों का कब्जा है, तो क्या भारत और चीन ने मिलकर ये प्लान बनाया है क्या? चीन पर तो आपकी जबान नहीं खुलती। चीन लगातार धमका रहा है कि जी पैसा दो हमारा तब बिजली हम देंगे। वो तो काम आपसे हो नहीं रहा, और अब बात बात पर जी भारत को ब्लेम कर देते हो।
स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। आपका नाम? उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान। आप भी स्टडी करते हैं? जी। ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम अपने जो अदारे हैं, जिसमें PIA, स्टील मिल और रेलवे वगैरह इस तरह के अदारे आते हैं, अपने क्राइसिस से निपटने के लिए, मुश्किलात से मुआशी तौर पे बेहतर होने के लिए इनको लीज़ पे दे दें, इनको गिरवी दे दें, चाहे वो चाइना ले, चाहे वो अमेरिका ले, जो भी ले। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? दे देने चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर हमारे हुक्मरान किस लिए है? जब हम अपना मुल्क किसी और को दे देंगे, वो चलाएंगे, तो हमारे हुक्मरान क्या ऐसी बस अपने जेब भरने आया? ये लोग तो बस अपने अकाउंट भरते हो निकल जाते हैं लंदन जब भी कुछ होता है। वजह है, हमेशा हम यही कहते हैं हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, हुक्मरान नहीं अच्छे। इसके पीछे भी कोई अमेरिका की साजिश कह देते हैं, कभी हम इंडिया की साजिश कह देते हैं। बस अब ये इन्होंने सारा देखे ना, एक पार्टी के पीछे एक पार्टी, एक तरफ PTI और दूसरी तरफ सारी पार्टी मिल गई है चोर। इन्हें समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। पहले आगे कहते हैं हम दिल पे पत्थर रखे, दिल पे पत्थर रखे क्या? हमें रिलीफ तो दे। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अदारे जो उनसे हैं वो लीज़ पे रखने चाहिए या नहीं? नहीं, रखने तो नहीं चाहिए। देखें, मुल्क अपना है तो हमें इसे खुद चलाना चाहिए, खुद चलाना चाहिए, बजाय हम दूसरे मुल्कों को दें, इसे अमेरिका को दें, जिन मर्जी को दें। इस तरह तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके कब्जा कर लेंगे हमारे मुल्क पे। इस तरह ही हम गिरवी देने लग गए तो फिर तो चल गया हमारा मुल्क। ये कोई मसले का हल? ये मसले का हल नहीं है। ये फिर खुद क्या करने आए हैं? ये फिर खंडेरियाँ लगा के बैठ जाएं सुबह सुबह, यही हो सकता है। फिर इससे फूड पॉलिश करें जाके, जो काम है करें, जो फिर काम कर सकते हैं। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है जी हमारे हुक्मरानों के लिए कि हमारे मुल्क के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उन्हें गंडेरियाँ लगा लेनी चाहिए जब वो अगर मुल्क को बेहतर तरीके से नहीं चला सकते। हमें चाहिए, हम पाकिस्तानियों को और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सके वो करें, बजाय इसके कि अदारों को लीज़ पे दिया जाए। आपका नाम? अजहर। ये शॉप आपकी है? जी भाई। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि अगर हम क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो अपने कुछ अदारे जो उनसे हैं वो लीज़ पे दे दें वो, और इस चीज़ पे, इनके इस सोच पे अमेरिका ने और चाइना ने विलिंगनेस भी शो की है, ख्वाहिश शो की है कि हम ये ले सकते हैं, ये हम लेना चाहते हैं, जिसमें PIA भी, स्टील मिल भी, रेलवे की बात की जाए, ये चीज़ें, ये वाले अदारे आते हैं। भाई अगर हम अपने एसिड लीज पे या गिरवी रख देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? फिर तो कल को हमारा एटम बम भी मांगेंगे, उसको भी लीज पे दे दो हमें। वो तो हम कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए लीज पर। जैसे मुल्क चल रहा है, टैक्सेस लगाएं, कुछ भी करें, कोई चीज़ लीज पे नहीं देनी चाहिए। तो अगर दे देते हैं वो, तो फिर क्या उसका होगा? ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। शायद मेरी ज़िंदगी इतनी ना रहे, फिर आप खुद कहेंगे कि वाकई अंकल ने ये बात की थी कि नहीं देना चाहिए। मैं इस हक में हूँ ही नहीं कि देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं देना चाहिए, लेकिन आप देखने वालों को भी जरा समझाएं। अगर कुछ कहते हैं जी भाई दे दो लीज पे, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं। जब हमारे ऊपर लोग आके बैठ जाएंगे, उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम करनी है। वो हर चीज़ में आवाम को ऐसे। बात इसमें ये है कि अगर आपने लीज पे देना है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अदारे लीज पे दिए होते हैं, मतलब प्राइवेट किए होते हैं वो, लेकिन उस मुल्क के अंदर के ही लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो लेते हैं। यहाँ पे तो चाइना अगर आगे लेता है या अमेरिका आगे लेता है, वो तो मुश्किल नहीं हो जाएगा और बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। भाई वो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने लिए हुए हैं, इदारे अपने भेज देते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की तो पूरी दुनिया दुश्मन है, तो हमें किसी तरीके से वो चाहेंगे कि हम लोग उठ सकें। वो तो कहेंगे इनको मार दो, बिल्कुल ये हमारी नस्ल के लिए नुकसानदेह है, ये हम इसके बिल्कुल हक में नहीं हैं। तो आप एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, दुनिया में सबसे ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी दुनिया मुसलमानों का दुश्मन है, तो बड़ी मतलब अफसोस होता है आपके ऊपर। ही क्यों है दुश्मन? सोचिए इस पर। आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से दुश्मनी बढ़ती जा रही है? ये आपको सोचना है। आम शहरी हैं, आम इधर एक आपकी शॉप है, आप ये चीज़ सोचते हैं तो हमारे हुक्मरान जो ऊपर बैठे हैं, इतना दिमाग रखते हैं, इतनी अकल रखते हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत और अक्ल दे, वो इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले करें ताकि मुल्क चल सके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरमान अली। क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। आपका नाम? एहसान। आप क्या करते हैं? ड्राइविंग। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल, जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि अदारों को, जो बड़े बड़े अदारे हैं हमारे, PIA, रेलवे, मोटरवे, स्टील मिल, इनको हम जो है ना लीज़ पे दे दें। तो अगर लीज़ का मतलब ये है कि गिरवी रख दें, गिरवी रख के पैसे ले लें। अगर ऐसा होता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, हमारे इदारे हैं। अगर इदारे हैं तो पाकिस्तान है। अगर ये जो लोग कर रहे हैं, मतलब मुल्क हुकूमत कर रही है या मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं कर रही? नहीं, मुल्क का इसमें तो नुकसान है ना। अदारे चले, जब इदारे नहीं रह जाएंगे तो मुल्क का कैसे फ़ायदा होगा?
तो ये किसके कहने पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा बताएं अगर आप अपने इल्म के हवाले। पता जो हमारे खिलाफ मुल्क है, अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया, वही करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। चलें, अमेरिका की समझ आती है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के साथ हमारा लेन देन बहुत है, कर्जा बहुत है, चले किसी हद तक समझ आती है कि वो हमें कहीं ना कहीं नीचे दबा के और हमारे पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, ये एक लोगों का ख्याल है। इंडिया का क्या फ़ायदा है ये बताएं। इंडिया हमारा दुश्मन है, इसलिए आपको वो तो दुश्मनी के चक्रों में पैसे लगाई जा रहा है और बिल्कुल सारा कुछ वही करवाता है। जो करवाता है इंडिया, इंडिया और अमेरिका दोनों करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। कोई रीज़न बताएं। अमेरिका की तो चलो थोड़ी बहुत रीज़न समझ आती है, इंडिया की कोई रीज़न बताएं, कोई वजह। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा से नहीं बनती, इसलिए वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे फिर जो इंडिया में मसले होते हैं या मसाइल होते हैं वो फिर पाकिस्तान करवाता है। जाहिर बात है कुछ ना कुछ ये भी करवाते ही होंगे, लेकिन ज़्यादा इंडिया करवाता है क्योंकि वो ज़्यादा, आपको पता है, चीटिंग ज़्यादा करता है। चीटिंग करता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चीटिंग का तो मैं बताता हूं चीटिंग कौन कर रहा है। आपको ग्वादर पोर्ट पता है ना, बलूचिस्तान में, वो भी आपका एक इदारा है। पोर्ट पर चाइना का कब्जा है और कैसे चीटिंग करता है वो सबको पता है, आपकी सरकार को पता है, आपके लोगों को पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे चाइना का। ग्वादर पोर्ट से होने वाली कमाई का 91% चाइना लेता है, ये डॉक्यूमेंटेड है, और सिर्फ 9% चाइना पाकिस्तान को देता है। आप सोचिए, अगर 1000 रुपए वो कमा रहा है चाइना ग्वादर पोर्ट से, तो 9100 रुपए खुद ले लेता है और 900 रुपए आपको देता है। चीटिंग इसको कहते हैं जो चाइना आपके साथ कर रहा है, लेकिन आपके लिए तो चाइना भाई आयरन ब्रदर है। चाइनीज ट्रॉलर वहां पर आकर मछली मार ले जाते हैं, आपकी सरकार को बताते तक नहीं है, लाखों टन मछलियां वहां से मार कर ले जाते हैं। लेकिन चीटिंग तो इंडिया कर रहा है जी, चीटिंग चाइना तो आपके साथ कर नहीं रहा है। तो अगर आंख पर पट्टी ऐसे ही आप बांधे रहेंगे तो आपके मुल्क का नुकसान ऐसे ही होता रहेगा, और इसमें किसी का हाथ नहीं है। आपका अपना हाथ पैर सर पूरा का पूरा आप ही हो, इसके लिए सारे जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मैं प्रोफेसर एम.ए. सिद्दीकी, मशकूर सिद्दीकी मैं हूँ जी। ज़बरदस्त, हमारे साथ प्रोफेसर साथ मौजूद हैं। मेरा सर आज का क्वेश्चन ये है कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्राइसिस से निकलने के लिए हम अपने अदारों को लीज़ पे दे दें, और अमेरिका ने ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है, इवन चाइना ने भी ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि हम ये अदारे लेते हैं आपसे। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये हल है मुश्किलात से निकलने का, क्राइसिस से निकलने का? जी नहीं, ये तो एक स्टेप होगा ना जी, क्योंकि आप लीज़ पर क्या क्या देंगे और कितना कोई लेगा आपसे। आपका अपना मुल्क है, आपके लोगों को उस पर अथॉरिटी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को अथॉरिटी होनी चाहिए, हमारी स्टेट की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो लेकिन ये अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा एक कदम उठाती है तो अपने लोगों को दे, या किसी अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है वो अच्छी है। लेकिन ये अगर कोई इन्वेस्टमेंट बाहर की आती है तो वो अच्छी है, लेकिन ये मामले का हल नहीं है। मामले का हल इस वक्त जो है ना, आपको नहीं लगता अगर वो लीज पे लेंगे आएंगे और फिर हम उनसे ज़ाहिर बात है उसके बदले में कर्जा लेंगे या पैसे लेंगे, फिर हम वो पैसे लुटा नहीं सकेंगे और वो हमारे अदारों पे पक्का कब्जा करके बैठ जाएंगे? जी नहीं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जी, ये टेम्परेरी तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक नहीं। आप 5 साल के लिए देना चाहते हैं, 4 साल के लिए देना चाहते हैं, 10 साल के लिए देना चाहते हैं, वो तो मुनासिब है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लेकिन परमानेंटली तो आप किसी को नहीं दे सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेप आप कुछ अरसे के लिए तो कर लेंगे इस आप, लेकिन परमानेंट ये कोई हल नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल जो है ना जी, वो बहुत संगीन इस वक्त हो चुके हैं। लोगों के 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है और महंगाई जो है वो कमर तोड़ है। तो हम हर बात में ये कह देते हैं इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में जो भी मसला हो रहा है उसमें इंडिया, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। आपको लगता है ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है? जी नहीं, देखिए ना, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। तमाम ममालिक की जो एजेंसियाँ हैं, तमाम ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं वो उनके मुताबिक काम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तानियों को भी तो अपना इंटरेस्ट का ख्याल चाहिए ना। असल में हमें अपने लोगों का खुद ख्याल करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ स्टेट मुक़द्दस है, स्टेट के साथ अवाम भी मुक़द्दस है, बिकॉज अवाम और स्टेट जो है ना वो लाज़िम व मलज़ूम है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अवाम है तो स्टेट है। जी हाँ, दोनों एक लाज़िम व मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए ये मुल्क हमें बहुत प्यारा है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अवाम के लिए भी चाहिए कि जो बड़े अथॉरिटीज़ हैं वो सोचें नहीं, उनको कुर्बानी देनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अगर आप नहीं करेंगे
तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय मैंने आपके सामने रखी। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम के दिमागों में ये बात घुसा दी गई है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार इंडिया होता है, कुछ भी बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार शायद अमेरिका होता है। जबकि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तानी होते हैं या पाकिस्तान के हुक्मरान होते हैं। रही बात अदारों को लीज पे रखने की या अदारों को गिरवी रखने की, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है कि आप अपने अदारे गिरवी रखो। आपको चाहिए कि आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाओ कि आप दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाओ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। देखिए, पाकिस्तान जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है वो जगह ऐसी है कि सीधे खाई में गिरना है। अब वो पता नहीं कैसे बचेगा, क्या होगा, कौन कौन मदद करेगा। जब तक बाहर से मदद नहीं आएगी पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास पैसा हो, और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और इसी पैसे को जमा करने के लिए वो अपने जो इदारे हैं, जो संगठन कह लें या जो संस्थाएं हैं, उनको वो लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। चाहे PIA हो, चाहे रेलवे हो, स्टील मिल हो, बाकी चीजें। और एक तरह से तो अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन चाइना तो पूरी तरह से घुस ही चुका है। चाइना आपके ग्वादर पोर्ट पर कब्जा कर ही चुका है। चाइना के पास आपके पावर सेक्टर का पूरा कंट्रोल है। चाइनीज कंपनियां आपके यहाँ बिजली पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी हैं, उनके इशारे पर चीजें चलती हैं। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जहां पर चाइनीज घुस चुके हैं। आपके पूरे मार्केट पर चाइनीज कब्जा है। वहां से चाइना से आप हर साल करीब $20 बिलियन का सामान मंगाते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपके यहाँ सुई से लेकर और जहाज तक सब मेड इन चाइना मौजूद है। उसके बाद भी अगर आप कहोगे कि जी हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, तो ये सब हवाई बातें हैं, अपने आप को भुलावे में रखने वाली बातें हैं। और पाकिस्तान के लिए तो मैं बस इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आप देखिए ना, IMF के इशारों पर आपका देश नाच रहा है। IMF ने कहा कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ाओ तो आपने बढ़ाए। IMF ने कहा कि डीजल के दाम बढ़ाओ तो आपने बढ़ाए। IMF ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ तो वो बढ़ाएंगे। आपने कहा, IMF कहता है कि जी आप अपने गैस की कीमत बढ़ाओ तो बढ़ाएंगे। बढ़ाना पड़ेगा बॉस, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सऊदी अरेबिया हो, चाइना भी हो, वो भी यही कह रहे हैं कि पहले जी IMF वाली डील करो, उसके बाद उन्हीं शर्तों पर हम भी आपको पैसे देंगे। तो ये तो हालत हो गई है आपकी। और भारत से दुश्मनी के चक्कर में तो आप तबाह हो चुके हो। दुश्मनी कर करके, लड़ाइयां कर करके, प्रॉक्सी वॉर छेड़ के हमारे खिलाफ आपने अपने आप को डुबा लिया है। भारत का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। 4 बार आपने हमला किया, प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में छेड़े, उसके बाद भी हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा इंफ्रा बढ़ रहा है, हमारा एजुकेशन देखो, हमारे स्पेस एजेंसी देखो, हमारी सारी चीजें देखो, हमारे शहरों को देखो, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है आपकी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।